ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बात कर लेते हैं कपास खली की, क्योंकि कपास खली पिछले काफ़ी लंबे समय से एक दायरे के अंदर कारोबार कर रही है। काफ़ी ऊपरी स्तरों पर हमने कपास खली को देखा, 4,000 रुपये के ऊपर के लेवल्स, वहाँ से बाज़ार फिसला, 2,000 रुपये के नीचे के लेवल्स दिखाई दिए, 1,600 रुपये के नीचे बाज़ारों ने कारोबार किया, वहाँ से फिर एक बाउंस आया, वहाँ से बाउंस आने के बाद अब 2,000 रुपये के घरों में काफ़ी लंबे समय से ये कमोडिटी कारोबार कर रही है। लॉकडाउन लगने से पहले यानी कि मार्च महीने की अगर हम शुरुआती दौर की बात करें तो वहाँ से बाज़ारों के अंदर निचले स्तरों से एक बार हमने जंप आते हुए देखा, और वो जंप बहुत लंबी अवधि के लिए शायद नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन लॉकडाउन पीरियड बढ़ा तो उम्मीद जगी कि कैटल फीड की किल्लत आ सकती है और सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो सकती है, तो इसलिए कीमतें ऊपर भी बनी रही। लेकिन अब लॉकडाउन खुलते हुए दिखाई दे रहा है, स्थितियां फिर से सामान्य होती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर ये स्थितियां सामान्य होती हैं तो यहाँ पर कपास खली की कीमतों में हमें थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। मैं फिर कहूँगा, बाजार के अंदर कैश क्रंच है। फार्मर हो सकता है जो इस वक्त की परिस्थितियां दिखा रही हैं, जो उसके पास संसाधन है उसी से ही अपने पशुओं को का पालन पोषण कर दे और अपने पशुओं को हरी घास और जो अवेलेबिलिटी है तूरी की, क्योंकि देखिए गेहूं आ चुका है और गेहूं का जो बाई प्रोडक्ट तूरी निकलता है वो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी के अंदर इस वक्त देखने को मिला है। तूरी का एम्पल स्टॉक अवेलेबल है। तो फार्मर की कोशिश है कि अपने पशुओं को कहीं ना कहीं वो शिफ्ट करे बाजार के फूड के बजाय जो उसके पास संसाधन अवेलेबल हैं उन संसाधनों की तरफ। तो ये एक इशारा करता है कि कीमतों के अंदर एक दबाव दिखाई दे सकता है, और ये जो कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर जो 2,000 रुपये के स्तर देखने को मिल रहे हैं, ये एक आर्टिफिशियल स्तर है। दूसरा जो फंडामेंटल कॉटन सीड ऑयल केक के अगेंस्ट में जाता है वो है कॉटन का प्रोडक्शन। नरमा कपास को लेकर के जो आंकलन इस वक्त निकल करके आ रहे हैं और जो कॉटन सीड का खुद का जो प्रोडक्शन है वो पिछले सालों के मुकाबले काफी ठीक है और बेहतरीन है। तो ऐसे में ये लगता है कि कहीं पर भी किसी तरीके की कोई किल्लत नहीं आने वाली, और मॉनसून को लेकर के जो अभी तक खबरें निकल करके आ रही हैं वो भी पॉजिटिव हैं, वो भी सकारात्मक हैं। और दूसरी जो चौथा एक स्तंभ और एक फंडामेंटल दिखाई देता है, तो इन दिनों में जो लॉकडाउन का ये जो पीरियड था, देखिए लॉकडाउन के इस पीरियड के अंदर किसानों की फसलें मंडियों तक नहीं पहुंच पाई, जो हरी सब्जियां थी वो भी मंडियों तक ठीक से नहीं पहुंच पाई। तो बहुत से किसानों ने अपनी सब्जियां जो है अपने ही जानवरों को भी खिलाई, तो उससे भी जो कैटल फीड है उसकी डिमांड के ऊपर एक असर आते हुए हमने देखा है। ये प्रैक्टिकल वो कारण है जो कॉटन सीड ऑयल केक की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं आने वाले दिनों में, तो इनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जो एक और फैक्टर दिखाई देता है कैटल फीड का, वो ये है कि पोल्ट्री फार्म हो गया, मीट का बाजार हो गया, यहां पर सबसे गहरी चोट लॉकडाउन के पीरियड के अंदर लगी है। लोगों के जहन से नॉनवेज और जो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं और जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं उससे वो शिफ्ट हो गए हैं। वो जो शिफ्टिंग देखने को मिली है उससे भी कैटल फीड की जो डिमांड थी उसमें हमने कमी आते हुए देखी है और कमी दर्ज की है। तो ये लॉकडाउन का पीरियड तो कहीं पर भी बहुत बड़ी डिमांड की तरफ इशारा कर नहीं रहा था, और जो अभी मॉनसून को हमने आते हुए देखा वो भी कहीं पर भी एक डिमांड की तरफ इशारा नहीं कर रहा है। तो ऐसे में क्या समझा जाए, क्या ये एक आर्टिफिशियल तेजी है या वाकई में कोई डिमांड जनरेट होते हुए हम देख रहे हैं? क्योंकि अभी तक के जो एस्पेक्ट और जो फंडामेंटल दिखाई दिए हैं और जो कारण दिखाई दे रहे हैं और जिस पर मैं बात कर रहा हूं
वो ये दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं कॉटन सीड ऑयल की कीमतों के अंदर एक बड़ी गिरावट संभावित हो सकती है। और ये गिरावट कब से देखने को मिलेगी ये नहीं कहा जा सकता। हो सकता है अगले हफ्ते किसी भी ट्रेडिंग सेशन से ये गिरावट दिखाई देने लगे। जैसे जैसे बाजार ईज होंगे, बाजार खुलेंगे, एक्चुअल डिमांड का जब पता चलने लगेगा कि वाकई में के बाजार से डिमांड निकल रही है या नहीं निकल रही है, उसका कितना इम्पैक्ट दिखाई देगा। क्योंकि अभी बहुत सारी दुकानें जो थी वो बंद थी और बहुत से कारोबारी बहुत लिमिटेड कारोबार कर रहे थे, जिसकी वजह से स्टॉकिस्ट ने अपने माल को कंट्रोल किया हुआ था और रोका हुआ था। लेकिन जब अब लिक्विडिटी बढ़ाने की बाजार के अंदर बात आएगी तो वो माल को निकालने की भी कोशिश करेगा। तो ऐसे के अंदर बाजार के अंदर जब लिक्विडिटी हावी होगी और बाजार के अंदर जब माल निकलना चालू होगा, तब एक दबाव यहां पर हम बनते हुए देखेंगे। तो मार्केट टाइम्स टीवी की रिसर्च ये कहती है कि कॉटन सीड ऑयल के 2100 रुपये के आसपास में अगर भाव मिलते हैं और चालू स्तरों पर भी अगर आपका रिस्क जो है, एपेटाइट वो हाई है और अगर आप थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस ले सकते हैं, तो आप कच्चे तेल की कीमतों के माफ़ कीजिएगा, कपास खली के अंदर ऊपरी स्तर से बिकवाली करके चल सकते हैं। तो यहाँ पर बिकवाली देखने को मिल सकती है। कपास खली करीब करीब यहाँ से 1600 रुपये का एक स्तर दोबारा दिखला सकती है। उन स्तरों के लिए कपास खली के अंदर बिकवाली करके चलना फायदे का सौदा साबित हो सकता है। लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो थोड़ा सा बड़ा यहाँ से इन लेवल से रहेगा, वो करीब करीब 2160 रुपये का एक स्टॉप लॉस बनता है। 2160 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ में आप कपास खली के अंदर बिकवाली करके चल सकते हैं। तो 2160 रुपये का एक स्टॉप लॉस, नीचे में टारगेट काफ़ी बड़ा है, 1600 रुपये का एक टारगेट है। थोड़ी सी अवधि बड़ी है, 2 से 3 महीने की अवधि है, 2 से 3 महीने का ये अंतराल है। यानी कि अगर आप अगस्त कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बिकवाली करके चलते हैं तो भी आपको फ़ायदा होगा और आपका जो रिस्क है वो कम रहेगा। अगस्त कॉन्ट्रैक्ट को आप बेच करके चलिए, उसमें एक फ़ायदा दिखाई दे रहा है। तब तक पिक्चर और भी क्लियर होंगी। और साथ ही ये जो 4 फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं, ये फैक्टर्स कहीं ना कहीं अब अपना असर दिखाना शुरू करेंगे। जैसे जैसे लॉकडाउन खुलना चालू होगा, इकोनॉमी वापस पटरी पर आएगी, तब हम देखेंगे कि यहाँ पर दबाव बनना चालू हो गया है। क्योंकि अभी तक एक्सचेंज के ऊपर भी जो पार्टिसिपेशन थी वो नदारद थी ही नहीं के बराबर थी। तो ऐसे के अंदर में जब पार्टिसिपेशन यहाँ पर वापस लौटेगी, तब हम बाज़ारों के अंदर एक बिकवाली हावी होते हुए देख सकते हैं। वक्त हो गया यहाँ पर एक और छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात ग्वार गम ग्वार सीड की।